काहे आता और काहे आशा तो आसो बहाती बहाती काहे आता तो बहाते काहे आशा तो आसो बहाती बहाती काहे आशा तो आसो बहाते बात तो सुना है मुझे अपना से भाई ये मुझे अपना से भाई मुझे अपना से भाई मुझे अपना से भाई चाहिए होता ये बातें मेरे समझ में आती है आगे आता क्या बात है बहन बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा क्या बात है जो घर में बैठकर आंसू आ रहे हैं भैया मिला मेरी बात तो भैया बोलो बहन क्या बात है? रही आता सचिए बता भैया आपको पता नहीं अमित भाई आपकी पीठ के पीछे गजब का खेल खेल रहा है भैया। आपको मालूम नहीं अमित भाई और भाभी दोनों आपस में प्यार करते हैं भैया, प्यार करते हैं। जिसको समझा
खाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे नजरों से दूर हो भैया मीना की माथे पर कलंक का टीका भैया तेरे है लगा भाई ने भाई के संग भारी किया दगा कि आएंगे जब वो सबसे पहले मुझे बता किस वक्त दोनों है कहां पर? जब वो दोनों आपस में क्या कर रहे मैं बोली कि अरे अमित तू ये क्या कर रहा? अमित कहने लगा तू कौन होती है बोलने वाली? तुझसे कुछ मतलब नहीं है, तू मेरे घर की क्या मालकिन है? गुस्से में आकर मुझे मारने लगा भैया और भाभी भी उठकर मुझे मारने लगी। मुझे बहुत मारा। अचानक भाभी का पैर दरवाजे में लग गया। भाभी पेट के बल पर जमीन पर गिर पड़ी भैया। अमितवा उसको लेकर हॉस्पिटल गया। उन दोनों की हिम्मत और जरूरत की मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया। आने दे बहन, ये बात मैं तेरे सामने पूछूंगा। ये बात मैं तेरे सामने पूछूंगा। अगर ये बात सच निकली ऐसा सबक दूंगा, ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। चिंता क्यों करती है बहन? भैया बिना आप मेरी एक बात और मानेंगे? एक बात नहीं, हजारों बात मानने के लिए तेरा भाई तेरे पास खड़ा है। बोल, कहना क्या चाहती है? भैया बिना आप मेरी बात माने। आप अमित को कुछ भी आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे, नहीं तो सोच लेना पहला सा कि मुझसे बुरा इंसान इस घर में कोई नहीं होगा। जिस वक्त तो सारा मेरी नजर के सामने पड़ेगा मैं इसकी वो हालात करूंगा, वो हालात करूंगा। कभी इस ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। भैया बिना आपकी इसी गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। भैया बिना कहीं गुस्से में आकर मित्रा को मार दिया और वो मर गया। ऐसा देखो, ऐसे भाई की शक्ल देखना पाप हो। जो घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दे वो भाई नहीं, साला दुश्मन है। भैया बिना अगर वो मर जाएगा पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। जेल जाना तो अच्छी बात है, लेकिन ये बेइज्जती बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं। भैया बिना अगर आप जेल में चले जाएंगे तो आपकी इस बहन का ध्यान कौन रखेगा? भैया आपके सिवा कौन है? कहला क्या चाहती है बहन? आशा ये बता। आप जाइए थाने में, अमित और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए। भैया जो कुछ भी करेगा प्रशासन आकर करेगा। भैया बिना वाह बहन वाह, उन्हें ठीक सलाह बताया। अगर मैं जज्बात में आकर के अमित और आरतिया के साथ कुछ कर बैठा तो मैं प्रशासन की नजरों में गिर जाऊंगा। तुम घबरा नहीं बहन, मैं इसी वक्त थाने पर जाऊंगा और दोनों के खिलाफ रबर लिखाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा कर उन्हें जेल भिजवाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुरंत इसी वक्त जा रहा हूं बहन। कसम
जमाने के तेल में मजा तो अब आएगा यार अमितवा। अगर तो हम घर से बेघर ना करवा दी ना तो वास्ता पर बना मेरा ना। मैं चलती हूँ और कमरे में आराम करती हूँ। जमाने की नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूँ। अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिता माननीय श्री शिवाकांत जी 4 पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तू मेरा सगा लाल नहीं है। मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था। मैं तुझे उठा लाया और तेरा इलाज करवाया, तेरी परवरिश किया। आज तू एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। इतनी बात को बताकर पिताजी ने बतलाया और उन्होंने कहा, बेटा ने बिल्कुल दम तोड़ दिया। पिताजी ने दम तोड़ दिया, ले गया लाश का कफन दफन किया। वहां से जो ही अपने घर पहुंचा तो मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हुई। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठा कर ट्रांसफर किए, मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 4 साल रहा। वहां से सर मेरा ट्रांसफर हुआ है आज अकबरपुर जिला में। अकबरपुर थाना मिला है, वो भी शेरनी डाकू के नाम से बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। देखता हूँ कि अकबरपुर जिला कैसा है और वहाँ का हल्का कैसा है। चलता हूँ साथी, जय हिंद। उपस्थित नौटंकी प्रांगण में सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आज इस सरोज परिवार में त्रयोदशा संस्कार के उपलक्ष्य में ये हमारे घर मालिक जी, प्रधान जी और सभी ग्रामवासी मिल करके हमारी पार्टी की याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, जिला अस्पताल अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे दवा वितरण, ऑपरेशन, महिलाओं प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहाँ मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। जब कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हाल चाल लेता हूँ कि अस्पताल के मरीज कैसे हैं। साहेब डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए रहमान, कब से सीधा उल्टा उल्टा सीधा बोलने लगे? अस्पताल में और कोई स्टाफ नहीं आया क्या? नहीं नहीं, अभी तो आती नहीं है। वो क्या नाम होगा, चंद्रकली। अच्छा अच्छा, आई है? नहीं, अभी आई नहीं, आती है लेट लपेट आ जाती है। कभी आपने बताया नहीं कि चंद्रकली लेट आती है? इसलिए नहीं बताता कि ऊपर से लिहाजा करता हूँ। उम्र काम नहीं है, ज्यादा साइज की है, दोस्तों जाने तो कभी काम। चलिए कोई बात नहीं है। ये बताओ अस्पताल के मरीज कैसे हैं? बढ़िया है मरीज।
अस्पताल के मरीज सब ठीक ठाक है? आप देख ही रहे हैं मरीज का हॉस्पिटल भरी है, चकाचक 2-4 बेड खाली है, कितने मरीज बेचारे जमीन में है। तो कोई बात नहीं है, मैं ओपीडी में बैठने चला हूँ, कोई मरीज आता है तुरंत मुझे खबर देना, ठीक है? कुछ मरीज तो हमको लगते हैं कोमा चले गए हैं क्या? नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब है? हाँ है। मैं मिलना चाहता हूँ। किसलिए? मैं मरीज लेके आया हूँ। ये कैसा होता है? मैं अपनी भाभी को लेकर आया हूँ। क्या हुआ है? मेरी भाभी की डिलीवरी है। ओ डिलीवरी वाले हो, ऐसा बोलो ना। अच्छा बताओ पैकिंग खुली तो नहीं है? पैकिंग खुली तो नहीं है? क्या आप उनकी डिलीवरी की बात कर रहे हो? कल आए हो? मैं दवा की डिलीवरी नहीं लेके आया भाई साहब। हाँ। मैं अपनी भाभी को लेके आया हूँ, उनके पेट में बच्चा है। वो कैसे हुआ? मैं उसको मैं भी नहीं जानता। डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा कि भाभी के पेट में बच्चा तुम्हारे कैसे हुआ? इसलिए आया हूँ। हाँ? पहले तो पर्ची कटाना पड़ेगा तुमको। पर्ची? हाँ? ऑनलाइन कर दे पर्ची, पैसा जमा कर दो, रुपया। पहले डॉक्टर साहब से मिलवाओ। अरे पहले पर्ची लेगा तब तो नहीं समझ जाए हुआ बन के। बाकी ये जब हाँ? पैसा लाओ पहले। पैसा नहीं लाए हो? पकड़ो तो पर्ची बनवाएगा। डॉक्टर साहब, अरे भारी मर्द है। साहब मेरा नाम रोहित कुमार है। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी मेरी प्रेग्नेंट है। क्या बोले? आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी भाभी प्रेग्नेंट है? अरे बेवकूफ, पगलेट तो तुम हो। ये बोल रहा मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। जी बताइए। साहब मेरी भाभी के पेट में दर्द बहुत ज्यादा है। भाभी मेरी दर्द से करा रही है। मेरी भाभी की जान बचा लीजिए। अरे वो वाली बात बता, पेट में बच्चा कैसे आया? अरे माँ इधर आओ। यस सर, यानी मैं तैयार। इनकी भाभी आपकी लिवा चलो, महिला वार्ड में भर्ती कराओ और जांच की सारी प्रक्रिया पूरी करो। मैं तुरंत आ रहा हूँ। साहब आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत प्लास्टर बांधता हूँ। अरे बेवकूफ, ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड कराना है, बस ले चलो। मैं तो सोचा